हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द गुलशन एजुकेशन में। आज हम बिहार डीएलएड में साइंस के 100 से अधिक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फूंफ की आवाज़ करते हुए जलता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस फूंफ की आवाज़ करते हुए जलता है। वही हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, पोटेशियम, सोना। तो पारा एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि ब्रोमीन एक और धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है मिट्टी, फल, चट्टान, छिपकली। तो पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है और सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। ऑप्शन है डायोप्टर, दूरी, दाब, तापमान। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, जबकि पार्से की इकाई दूरी है, पास्कल की इकाई दाब है और केल्विन का इकाई तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है बोस एंड आइंस्टीन, प्लाज्मा, शुष्क बर्फ, सुपर तरल पदार्थ। तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। वही पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस एंड आइंस्टीन है, जबकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन। तो एथिलीन गैस का प्रयोग कर फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, जबकि मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है केवलर, नायलॉन, रेयॉन, डेक्रो। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर फाइबर का प्रयोग किया जाता है, जबकि नायलॉन विश्व का प्रथम कृत्रिम रेशा है जिसे 1936 में संश्लेषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद होता है। ऑप्शन है कड़वा, खट्टा, तीखा, नमकीन। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होता है, भस्म का स्वाद तीखा होता है और लवण का स्वाद नमकीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन है भार में कमी होगी, भार में वृद्धि होगी, न कमी न वृद्धि होगी, इनमें से कोई नहीं। चंद्रमा पर व्यक्ति के भार में कमी होगी, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्गन, रेडोन। तो रेडोन एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, जबकि अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर जी का मान सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र, विषुवत रेखा, ध्रुव, पृथ्वी के नीचे। तो ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होगा, जबकि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होगा, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? ऑप्शन है कार्बन, जस्ता, तांबा, इस्पात। शुष्क सेल का कैथोड कार्बन का बना होता है, जबकि शुष्क सेल का एनोड जस्ता का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, पारा, सीसा। तो सीसा का अयस्क गैलेना है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, सोडियम का अयस्क बोरेक्स है और पारा का अयस्क सिनेबार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, उपरोक्त में सभी। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल का लीड किसका बना होता है? ऑप्शन है कार्बन, कोयला, ग्रेफाइट, लीड। तो पेंसिल का लीड ग्रेफाइट का बना होता है और ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? ऑप्शन है
पोटेशियम, सोडियम, लोहा, सल्फर। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्ती काल कितना होता है? ऑप्शन है 16 घंटा, 20 घंटा, 25 घंटा, 24 घंटा। तो 24 घंटा भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है, क्योंकि पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की दूरी 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है डार्विन, आइंस्टीन, ग्रेगर मेंडल, लीनियस। तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था और लीनियस ने वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम तापमान को किस में मापा जाता है? ऑप्शन है फेदोमीटर, हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर। तो क्रायोमीटर से कम तापमान को मापा जाता है, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है और पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? ऑप्शन है 0.3%, 0.03%, 3%, 30%। तो हमारे सौरमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्ले, डैनियल रदरफोर्ड, जोसेफ ब्लैंक, हेनरी कैवेंडिश। जोसेफ प्रिस्ले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी, जोसेफ ब्लैंक ने कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की थी और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल। तो मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है, जबकि बहिमंडल सबसे गर्म मंडल है। क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जबकि समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होता है, इसलिए यह वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है क्वाथनांक बिंदु द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठोस की शुद्धता का निर्धारण गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, समांतर बल के नियम। तो भौतिक संतुलन समांतर बल के नियम सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान ज्ञात किया था? ऑप्शन है न्यूटन, चैडविक, रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान ज्ञात किया था, जबकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जिसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, जिसमें पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन, टाइलिन। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है कैंसर का, सांपों का, पक्षियों का, जनसंख्या का। तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है और डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? ऑप्शन है अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, पशु संख्या में वृद्धि द्वारा, वनारोपण द्वारा। तो वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है सोरेनसन, जोहानसन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। तो 1909 में जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जबकि सोरेनसन ने सर्वप्रथम 1909 में पीएच स्केल की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्र की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रितिका। तो क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती, पूरा पौधा। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरे पौधा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? ऑप्शन है टाइटेनियम, पारा, पायराइट्स, प्लेटिनम।
प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है, क्योंकि पारा का अयस्क सीनेवार है, और पाइराइट्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन है जनसंख्या, ध्वनि, मुद्रा, प्रकाश। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोस्टिक विज्ञान है। ऑप्शन है प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु से संबंधित, धातु से संबंधित। तो स्कोस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है श्वेत बर्फ, नर्म बर्फ, शुष्क बर्फ, इनमें से कोई नहीं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? ऑप्शन है क्षारीय, अम्लीय, क्षारीय एवं अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। तो आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय इनमें से कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? ऑप्शन है प्रभामंडल, वर्णमंडल, किरीट या कोरोना, इनमें से कोई नहीं। सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का किरीट या कोरोना भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का लैटिन नाम क्या है? ऑप्शन है ओरम, अर्जेंटम, आर्गन, आगमेंटिन। सोना का लैटिन नाम ओरम है, जबकि चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, और कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन है ऑक्टेन संख्या से, सीटेन संख्या से, पेट्रो संख्या से, कैलोरी मान से। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से प्रदर्शित की जाती है, जबकि डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, डेमोग्राफी, एंटोमोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी कहलाता है। ऑप्शन है वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, आर्कियोटोमी, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषों की नसबंदी वेसेक्टोमी कहलाता है, और महिलाओं की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन है घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, भार। तो घनत्व वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 × 2H2 होता है, जबकि बिना बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaOO होता है। बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र Ca×OH2 होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 × 1/2H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन है एक। ऑप्शन है प्रजनन वर्णक, श्वसन वर्णक, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है, जबकि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। वही कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, और वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच पैमाने की सीमा होती है। ऑप्शन है 1 से 14, 1 से 7, 0 से 14, 0 से 7। तो पीएच पैमाने की सीमा 0 से 40 होता है, लेकिन पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, जबकि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट। तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है यकृत, पीनियल, अग्न्याशय, तंत्रिका। और तंत्रिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। वही मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यकृत है, सबसे छोटी कोशिका पीनियल ग्रंथि है, और सबसे बड़ी मिश्रित कोशिका अग्न्याशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन सा है? ऑप्शन है फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला शर्करा होता है, क्योंकि फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मीठी शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है?
ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है तांबा, सोना, चांदी। ये तीनों मुक्त अवस्था में पाई जाती है क्योंकि ये तीनों कम अभिक्रियाशील धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ऑप्शन है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाया में उगने वाले पौधे किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है सियोफाइट्स, जीरोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, हेलोफाइट्स। छाया में उगने वाले पौधे सियोफाइट्स कहलाते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं, जल में उगने वाले पौधे ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं और खारे पानी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिप्सम। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है और जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2 होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × ½ H2 होता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है और सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु क्या है? ऑप्शन है यौगिक, तत्व, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 8, अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक संख्या संबंधित है? ऑप्शन है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, वायुयान की गति से, प्रकाश की गति से। तो मैक संख्या वायुयान की गति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है टंगस्टन, पारा, ब्रोमीन, गैलियम। टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है और सबसे कम गलनांक पारा धातु का होता है, क्योंकि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि गैलियम एकमात्र ऐसा धातु है जो कि शरीर के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, इनमें से कोई नहीं। तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करता है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एवं ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है और स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन है दाब, दूरी, कैंडेला, तापमान। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, पास्कल का मात्रक दाब है, जबकि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है और केल्विन का मात्रक तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है श्यानता, गुरुत्वाकर्षण, बॉयल का नियम, केशिकत्व और पृष्ठ तनाव। तो बॉल पेन केशिकत्व और पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम होते हैं? ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अम्ल। तो एंजाइम एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड कैंसर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकेमिया। तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है, जबकि RBC को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है और WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, स्लाइडेन स्वान। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्र की खोज की थी और सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था, जबकि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 में किया गया था और स्लाइडेन स्वान ने 1838-39 में सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एटीपी का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी का निर्माण किया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई। तो विटामिन डी हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ऑप्शन है लैडस्टीनर, वाटसन एवं क्रिक, बैटिंग और बेस्ट, रॉबर्ट ब्राउन। लैडस्टीनर ने 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी, जबकि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स सिद्धांत दिया था। बैटिंग और बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका केंद्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का सरलतम रूप है? ऑप्शन है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लिसरॉल वसा का सरलतम रूप है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप ग्लूकोज है और प्रोटीन का सरलतम रूप अमीनो अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकेमिया एक कैंसर है? ऑप्शन है गर्भाशय, रक्त, फेफड़ा, त्वचा। तो ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का आकार होता है? ऑप्शन है गोलाकार, उतलाकार, अनियमिताकार, इनमें से कोई नहीं। तो आरबीसी का आकार उतलाकार होता है, क्योंकि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल 100 से 120 दिनों तक होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन आहार नाल के किस भाग से होता है? ऑप्शन है मुख गुहा, आमाशय, ग्रसिका, अग्न्याशय। तो आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन होता है, जबकि अग्न्याशय से ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्रावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है जल का अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इन तीनों का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है काइल, बोलस, काइम, ग्लूकोज। तो आमाशय में पाचन के बाद भोजन को काइम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य करता है? ऑप्शन है अग्न्याशय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन एंजाइम, यकृत। यकृत के द्वारा विषाक्त भोजन को अविषाक्त किया जाता है, जबकि अग्न्याशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन आमाशय से होता है और रेनिन एंजाइम एक दुग्ध एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? ऑप्शन है 10⁷, 10⁹, 10⁻10, 10⁵। तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? ऑप्शन है एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है और बिटुमिनस कोयला को काला कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में कोई आवेश नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, जबकि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, जिसमें पॉजिटिव आवेश पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था, जिसमें निगेटिव आवेश पाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।